ठाकुर जी आज पूरे विश्व को वृंदावन का आस्वादन करा रहे हैं। सबसे पहले रूप गोस्वामी। ये रूप सनातन दो भाई थे बंगाल में, और बड़े धनवान परिवार के आप दोनों बालक थे। कई बार ऐसा भाव कथाओं में कहा जाता है, हमारे द्वारा ही कहा जाता है कि बहुसंपत्ति कई बार भक्ति से विमुख रखती है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के आगे भैया सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मीराबाई, क्या धन संपत्ति की कमी थी मीराबाई के पास? ऐसे कुल खानदान में जन्मी है मीराबाई और ऐसे कुल खानदान में ब्याही है मीराबाई, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति ऐसी अटूट भक्ति कि महाराज कलयुग में द्वापर युग की गोपियों का भाव प्रकट कर दिया श्री मीराबाई ने। तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, विपरीत परिस्थिति के कारण अगर आप भक्ति मार्ग पर जुड़े हो तो ये आपने प्रयास किया है, लेकिन सब अनुकूल है और फिर भी आप भक्ति मार्ग में आ गए हो, ये ठाकुर जी की कृपा है। कोई घटना घटी आपके साथ और उस घटना ने आपको ठाकुर जी से जोड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध और आपका भाव विद्यमान है। रात हो जाएगी तो लेकिन सब कुछ था जीवन में, रात हो जाएगी तो ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, फिर रंग कैसे लगेगा? इसलिए गोपियां कह रही हैं जल्दी जल्दी कर। सब देखो, ये सब हमको संकेत हो जाते हैं, ये आपको भी होने लगेंगे। बस विचार में, व्यवहार में, बुद्धि में भक्ति को विराजमान कर लो, हर एक परिस्थिति में ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। तो आप किसी घटना से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी क्रिया से या कुछ ऐसा हुआ कि आप भक्ति मार्ग में आ गए, तो ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध और आपका परिश्रम था कि आप भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, कोई घटना नहीं घटी, सब व्यवस्थित है। कोई ऐसा आपने कोई बहुत डाउनफॉल नहीं देखा या किसी प्रकार का कोई व्यवहार ऐसा आपके साथ नहीं हुआ जिसके कारण आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और परेशान होने लगे, और उसके बाद आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा? कुछ नहीं हुआ, सहजता थी सब। लेकिन अचानक ही किसी महापुरुष की वाणी सुन ली, अचानक ही किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, अचानक ही श्री वृंदावन की महिमा कहीं सुन ली थी, और बस वो सुनकर के चित्त में प्रेम प्रवाह होने लगा, इच्छा होने लगी ठाकुर सेवा की, इच्छा होने लगी हरि सेवा की, इच्छा होने लगी कथा सेवा की। इसके लिए कुछ हुआ नहीं है आपके जीवन में, बस एक बार एक जैसे कहते हैं ना, धार बहती हुई जा रही थी और आप तो उसमें बस कूद गए, अपने आप वो धार आपको गंतव्य की ओर ले गई। ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ आपने जीवन में देखा नहीं, तो समझो ये हरि कृपा है, ये भगवत कृपा है। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है, आज कथाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को लाने का काम भी वही कर रहा है। महाराज जी, पिछले वर्ष का भाव आपको पता है, स्वरूप आपको पता है। इस वर्ष का आप स्वरूप देखें, कितने युवा आते हैं, जबकि यहाँ आने का मार्ग भी थोड़ा दुर्गम है, यहाँ थोड़े शहर से दूरी भी है, और यहाँ नहीं, हम कहीं भी कथा होती है, इतने युवा आते हैं ना, तो इतना मन प्रसन्न होता है। बस मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि ये किसी कारण से ना आया हो, ये अकारण आ गया हो क्योंकि कारण से आया होगा तो फिर वो भी भक्ति का स्वरूप अच्छा है। तो आप लोग बुरा नहीं मानना कि आप कोई कारण से आए हो तो यूं को, अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम कारण से आए हैं। हमको एक ठोकर लगी इसलिए हम आए, हमारे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए हम आए, महाराज जी हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे।
कारण से आए हो अच्छी बात है, पर कई बालक ऐसे मिलते हैं ना, कुछ नहीं महाराज जी, एक दिन ऐसे रील देखी, इतना अच्छा लगा, फिर हमने सर्च किया, कथा सुनी, भजन सुने, और फिर तो अब खूब सुनते हैं, फिर सेवा करते हैं, ऐसा अच्छा लगता है। आप अकारण ही किसी भगवत वाणी से इतने आकृष्ट हो गए कि अब कथा प्रिय लगती है, अब सत्संग प्रिय लगता है, अब यहाँ नृत्य करना अच्छा लगता है, वैरागण भेष धारण करना अच्छा लगता है, भगवत सन्निधि में रहना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, नीचे जमीन पर बैठना, दंडवत प्रणाम करना अच्छा लगता है। भगवत कृपा है। तो सब कुछ अनुकूल है, और उस अनुकूलता में किसी महापुरुष की वाणी आप सुन लेते हैं, किसी वैष्णव की वाणी आप सुन लेते हैं, और आपके चित्त में अपने आप ही प्रेम प्रवाह होने लग जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान, यही मानिए ठाकुर जी चाहते हैं, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो। और वही हुआ रूप सनातन गोस्वामी के साथ। ऐसे परिवार के आप दोनों बालक थे। उस जमाने में हजारों वर्ष, 1000 वर्ष के आसपास के अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था आप दोनों ने नहीं देखी थी। केवल महाप्रभु चैतन्य के वचनामृत सुन लिए, और उन वचनामृतों को सुनकर के ऐसा त्याग, ऐसी विरक्ति, ऐसा भाव मन में आया कि बस अब चलें वृंदावन। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन वृंदावन में। बन के जोगन डोलत ब्रज में, 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 पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको। ओ मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी तेरो कण कण, तेरी तेरो कण कण, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 मिल जाओ प्रभु मुझको, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन